हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट नई जानकारी। बने रहिएगा आप हमारे साथ। कई अपडेट है, वेदर को लेकर नई जानकारी है और साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाएंगे अयोध्या राम मंदिर, इसके लिए भी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें। और वेइंग मशीन से निकल रही है पर्ची, लेकिन पुराने कांटे से तौला जा रहा है राशन। गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में भी जानेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले आज वेदर अपडेट का। तो दोस्तों, यूपी के कई जिलों में लू का अलर्ट है। 26 और 27 अप्रैल को फिलहाल बारिश के आसार भी जताए गए हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बाद अब लू चलने का अलर्ट भी जारी हो गया है। बीते कई दिनों से लगातार सूबे के कई जिलों में लू चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 25 अप्रैल को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि इस दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं पर उष्ण लहर यानी लू चलने की संभावना है। फिलहाल दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र और मिर्जापुर में लू चलने के आसार हैं। लेकिन 26 अप्रैल को प्रदेश में मौसम का मिजाज थोड़ा बदला हुआ हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की आशंकाएं जताई गई हैं। जी हां दोस्तों, पश्चिमी यूपी में बादल गरजने, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज झोंकेदार हवा चलने की उम्मीद है। 27 अप्रैल को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने के आसार जताए गए हैं। तो घटतौली हो रही है, वेइंग मशीन से निकल रही है पर्ची, पुराने कांटे पर तौले जा रहे हैं राशन। अगर कोटेदार ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर अब लगने वाला है जुर्माना। दोस्तों, जिले में कोटेदार की ओर से राशन वितरण में घटतौली का सिलसिला नहीं थम रहा है और ये बहुत बड़ा स्कैम भी फैलाया जा रहा है। जितने भी कोटेदार है वो लोग करते क्या है, वो लोग अपने पुराने वाले इलेक्ट्रिक मशीन से ही राशन तौल रहे हैं और जो नया ई पॉस मशीन के साथ ई वेइंग मशीन मिला हुआ है कनेक्ट करके, उसमें पहले से तौला हुआ राशन ही रख रहे हैं। तो ये बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। 2 महीने पहले 9 ब्लॉक में 1027 कोटे की दुकानों पर राशन तौलने के लिए वेइंग मशीन दी गई है। अब इसमें भी इन लोगों ने जुगाड़ निकाल लिया है और अपना ही तौला हुआ राशन अंगूठा लगाकर सक्सेस करा रहे हैं। कोटेदार वेइंग मशीन में राशन न तौलकर अब दूसरे कांटे पर या तराजू से राशन तौलकर कार्ड धारकों को दे रहे हैं, जबकि 1 क्विंटल राशन वितरण पर कोटेदारों को 90 रुपए कमीशन मिलता है। लेकिन उस कमीशन से भी उन्हें संतोष नहीं है। जिम्मेदारों का दावा है कि वेइंग मशीन से राशन वितरण पर घटतौली रुकेगी, लेकिन कोटेदारों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और कोटेदार पहले से ही राशन तौलकर रख लेते हैं। लेकिन कोटेदार ना तो यूनिट के हिसाब से राशन दे रहा है, ना पर्ची देते हैं। पर्ची भी अपने पास रख ले रहे हैं, जबकि ई पॉस मशीन से पर्ची निकलती है उतना ही राशन कार्ड धारकों को देना होता है और कार्ड धारकों की ओर से इस बात का विरोध किए जाने पर कोटेदार उनका राशन कार्ड कटवा देने की बात और धमकी दे रहे हैं। तो अगर ऐसी बात आपसे कोई कोटेदार कहता है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई कोटेदार आपका राशन कार्ड रद्द नहीं करा पाएगा। राशन कार्ड आपका हक है, आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से बना हुआ है। और ध्यान रहे कि आप नोडल अधिकारी से इसकी जांच करा सकते हैं, खुद मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कैसे तराजू से तौला जा रहा है और अपना ही तौला हुआ राशन नए तराजू पे रखा जा रहा है। ये बड़ा स्कैम है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हर जिले में हो रहा है, किसी एक जिले की बात नहीं है। तो आइए गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, फिर बढ़ गया है सोने का भाव। चांदी हो गई है फिलहाल सस्ती, जान लीजिए नया लेटेस्ट रेट। दोस्तों, हफ्ते की शुरुआत में सोने चांदी के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज एक बार फिर से सोने के भाव में तेजी आ गई है। यानी हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन 24 अप्रैल को 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस जो है 490 रुपए बढ़ गया और इसके साथ ही 100 रुपए तक कमी आई है चांदी के दाम में। अब देश में क्या है सोना चांदी का भाव, इसको जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें 24 कैरेट वाला जो सोना है वो 490 रुपए बढ़ोतरी के साथ अब 72,650 रुपए का मिलेगा और 22 कैरेट वाला सोना 450 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 66,600 रुपए का मिलेगा और 18 कैरेट वाला जो गोल्ड है वो 370 रुपए बढ़ गया है और 54,490 रुपए का मिलेगा। तो अगर आप भी थिएटर वगैरह में मूवी देखने जाते हैं तो आप देख सकेंगे एड फ्री फिल्म। पीवीआर इनॉक्स का बड़ा फैसला है, जानिए इसकी क्या वजह है। दोस्तों, सिनेमा घरों में दर्शकों की संख्या में गिरावट को रोकने के लिए मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर इनॉक्स ने नया दांव चला है। कंपनी अब स्क्रीन पर एड फ्री यानी बिना विज्ञापन के फिल्में पेश कर रही है। हालांकि दर्शकों को यह सुविधा सिर्फ प्रीमियम स्क्रीन वाले थिएटर में ही मिलेगी। तो आयुष्मान भारत योजना के लिए बड़ा अपडेट आ गया है। आमदनी चाहे कितनी भी हो, इन्हें मिलता रहेगा मुफ्त इलाज। केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए योजना में आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। खबरों के अनुसार योजना के दायरे में विस्तार के बाद देश में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 70 साल की उम्र पार कर गए व्यक्तियों को आमदनी चाहे कितनी भी हो, उनको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। 2 सरकारी सूत्रों के हवाले से बात पता चली है कि सरकार ने आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करने पर काम शुरू कर दिया है। अब इस योजना के दायरे में 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को लाने की तैयारी है। और अखिलेश यादव ने कन्नौज से खुद लड़ने का फैसला यूं ही नहीं किया, इसकी वजह जान लीजिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान यूं ही नहीं किया। इस सवाल पर पूर्ण विराम लगाना चाहते थे कि सपा अध्यक्ष खुद ही लड़ाई से क्यों दूर है।
कन्नौज लोकसभा सीट दशकों से समाजवादी पार्टी की सीट रही है। वर्ष 1967 में यहां पर राम मनोहर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीता था। इसके बाद से सीट पर जनता पार्टी को 2 बार कब्जा रहा। फिर यह सीट वर्ष 1998 में समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव की रही। अखिलेश यादव यहां से सन 2000 में जीते और फिर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमीन बनाने के लिए यहां कमोबेश हर दल की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। फिलहाल अब आपको बता दें कि कन्नौज से ही लड़ेंगे और एक बार परचम लहराने के लिए तैयार है। वही डेटा खपत में जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। चौथी तिमाही में यूजर्स ने 40.9 एक्साबाइट डेटा इस्तेमाल किया। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें डेटा खपत में जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है और इसके साथ इन्होंने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है। 40.9 एक्साबाइट डेटा इस्तेमाल किया गया है। आरबीआई डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। टी रविशंकर के पास करेंसी मैनेजमेंट और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सहित कई डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिली है। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब इनकी जिम्मेदारी आप जान लीजिए, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सहित करेंसी मैनेजमेंट की इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने शुरू कर दी है केबीसी 16 की शूटिंग। बिना ब्रेक लिए 9 से 5 तक कर रहे हैं शूट। कार में ही आईपीएल मैच देखते हुए करते हैं लंच। जी हाँ दोस्तों, 9 बजे से 5 बजे तक काम कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। इतनी बड़ी उम्र में ऐसे एक्टिव है जैसे 40 वर्ष का कोई पुरुष हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमिताभ बच्चन ने केबीसी 16 की शुरुआत कर दी है और इसकी शूटिंग शुरू हो गई है। बिना ब्रेक के 9 बजे से 5 बजे तक शूट कर रहे हैं और लंच टाइम में आईपीएल देखकर अपने ही कार में आराम करते हैं। वही दिल्ली की तीनों सीटों पर अलग अलग घोषणा पत्र लाएगी कांग्रेस, इन वादों की उम्मीद है। दोस्तों, दिल्ली की 7 लोकसभा सीट के लिए 25 मई को मतदान होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार मिलकर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 4:3 के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ है। दिल्ली कांग्रेस लोकसभा सीट की 3 सीटों पर अलग अलग घोषणा पत्र लाएगी। इसमें क्षेत्र विशेष के अनुसार मेट्रो के विस्तार को लेकर, जाम खत्म के लिए फ्लाईओवर और अंडरपास समेत तमाम घोषणाएं शामिल होंगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि घोषणा पत्र के तमाम बिंदुओं को तैयार कर लिया गया है। इसी सप्ताह घोषणा पत्र जारी किए जाने की संभावना है। दिल्ली में 25 गारंटियों को लागू कराने की बात भी कही गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी इस बार दिल्ली में उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, चांदनी चौक सीट पर चुनाव लड़ रही है। वही पहले रामलला के दर्शन फिर नामांकन। अमेठी रायबरेली से पहले अयोध्या जा सकते हैं राहुल और प्रियंका गांधी। दोस्तों, अमेठी और रायबरेली जाने से पहले रामलला के आशीर्वाद लेने के लिए प्रियंका और राहुल गांधी अयोध्या की संभावित यात्रा कर सकते हैं। हालांकि इसी घटनाक्रम को कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेठी और रायबरेली में रैलियां करने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। वह यात्री को भुगतान करे 2.25 लाख रुपए। कोर्ट ने रेलवे पर क्यों ठोका जुर्माना, ये जान लेते हैं। दोस्तों, उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष दिव्य ज्योति जयपुरिया, फोरम के सदस्य अश्विनी कुमार मेहता ने कहा कि रेलवे की खामियां और लचर सेवा के कारण यात्री को न सिर्फ परेशानी हुई बल्कि नुकसान भी हुआ है। ऐसे में नुकसान की भरपाई करने के लिए 2.25 लाख रुपए का मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया जाए। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अजय कुमार बनाम स्टेशन मास्टर के विवाद में फैसला सुनाते हुए उत्तर रेलवे को यह मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले में पीड़ित ने शिकायत की थी कि रेलवे की लापरवाही के कारण 2014 में दिल्ली से पटना की ट्रेन यात्रा के दौरान उसका 1,20,000 रुपए का मूल्य सामान चोरी हो गया था। वही वंदे भारत यात्रियों के लिए गुड न्यूज है, ट्रेनों में भी मिलेंगे पानी की बोतल। दोस्तों, वंदे भारत में यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। वंदे भारत ट्रेनों में आधा लीटर पैक पीने वाले पानी की बोतल दी जाएगी। इसके एवज में यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी ये फ्री बोतल होगी, फ्री में पानी आपको मिलेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए वंदे भारत ट्रेनों में आधा लीटर की पैक पानी की बोतल अब फ्री में मिलेगी। वही वोट देंगे चोट देंगे, आम आदमी ने लोकसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। केजरीवाल और सिसोदिया भी उसमें दिखे हैं। दोस्तों, संजय सिंह ने कहा बीजेपी दिल्ली में कभी जीत नहीं सकती, इसलिए उन्होंने एक साजिश रची कि केजरीवाल को जेल में डाल दो और दिल्ली की सरकार गिरा दो और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इस बीच उन्होंने अपना कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया है लोकसभा चुनाव के लिए, जिसमें वोट देंगे चोट देंगे ऐसा कुछ उनका सॉन्ग रहा है। अखिलेश यादव ने कन्नौज में किया नामांकन, शेयर की 24 साल पुरानी फोटो, कह दी ये बड़ी बात। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट में गुरुवार को नामांकन किया। उनके साथ राम गोपाल मौजूद रहे। इससे पहले एक्स पर उन्होंने पुरानी फोटो भी शेयर की है। यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मनोज तिवारी ने ऐसे मनाया है। मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने गुरुवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वे पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनीष को बीजेपी में लाने में मनोज तिवारी ने अहम भूमिका निभाई है। यूट्यूबर को बीजेपी में शामिल कराने में मनोज तिवारी की प्रमुख भूमिका रही है। यह बात खुद मनीष कश्यप ने मीडिया में बताई है। कुल मिलाकर अब एनडीए का प्रचार करेंगे वो बिहार में, लेकिन अब चुनाव नहीं लड़ेंगे।
वही जूतों चप्पलों के साइज में आत्मनिर्भर बने का भारत देसी तरीके से होगा तय। दोस्तों, जूतों चप्पलों के साइज के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनने वाला है। दरअसल अब भारत फुटवियर के साइज का अपना मानक तैयार करेगा। इसका नाम भा कोड रखा गया है। वह ईवीएम में मोदी का फोटो नहीं है, वोट नहीं दूंगी, अड़ गई बुजुर्ग महिला, भावुक हो गए पीएम मोदी। मामला यूं है कि ये ग्रामीण महिला जब वोट देने बूथ पर पहुंची तो ईवीएम मशीन में मोदी की फोटो ना पाकर वो हैरान रह गई। उसने बूथ अधिकारियों से साफ साफ कह दिया कि वह तो मोदी को ही वोट देगी। घटना राजस्थान के सीकर के पिपरानी गांव की एक पोलिंग बूथ की बताई जा रही है, जिसमें सीकर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसमें ये महिला कुछ इस प्रकार से कहती है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। मिलते हैं नए अपडेट के साथ नई जानकारी में। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।